आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी सतवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी सतवारी की। श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। यानी जब आपकी जीवनी शक्ति जो आपके अंदर एक्सेस थकान हो गई अपनी बॉडी की सर्वाइवल के लिए जो फेंकने लगती है। फेंकना क्या है? डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज हैं, जैसे उल्टी, दस्त, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार, चेस्ट पेन, बॉडी पेन, ये सब आता है आपको। ये जब आने लगता है समझ लीजिए कि शरीर आपको स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा है। यानी आपकी प्राण शक्ति आपको स्वस्थ रखने के लिए बॉडी में जो एक्सेस चीज़ें आ गई हैं उसको निकालने लगता है, यानी उसको फेंकने लगता है, जिससे कि आप सरवाइव कर सकें। अब शरीर उसको फेंक रहा है और हम क्या करते हैं? फटाफट दवाइयाँ लाते हैं, ये दवाई, वो दवाई, ये दवाई, और वैरायटी की दवाइयाँ लेकर अपने सारे जो सिम्टम्स हैं, जो कि प्रकृति कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है आपको सर्वाइव, आपको जीवित रखने के लिए फेंक रही है गंदगी, उस गंदगी को आप दबा देते हो। किससे? दवा से। दवा का मतलब क्या? दबा देना। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा शरीर अभी तक इतना सेंसिटिव है, समझ सकता है कि क्या रखना है और क्या फेंकना है, क्या शरीर के लिए उपयोगी है और क्या शरीर के लिए दुरुपयोगी है। तो ये फेंकना जब शुरू करता है वही रोग के लक्षण है। यानी जब जब शरीर आपको स्वस्थ रखने के लिए शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने लगता है, इन सारे सिम्टम्स को ही आप लोग रोग कहते हैं। और रोग का कारण क्या है? शरीर में गंदगी का इकट्ठा हो जाना। गंदगी कब इकट्ठी होती है? जब आपकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो जाता है और आप फोर्सफुली अपने को काम करने में ड्रैग करते रहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो सिस्टम है, जो सीक्वेंस आपने बना रखा है, इससे हमें आगे बढ़ना है। तो ये रोग के कारण हुए, यानी आपका शरीर आपको सही रखने में पूरी तरह से सक्षम है। आपकी प्राण शक्ति जो है दिन रात हर क्षण आपको जीवित रखने का प्रयास करता रहता है, लेकिन जब थक जाता है, जो चीज़ें गंदगी एक्सेस हो जाती है वो फेंकने लगते हैं, और जब वो फेंकने लगता है तो उसे कहते हैं रोग। तो रोगों का कारण कुछ और नहीं, आपके अंदर विजातीय द्रव, फॉरेन मैटर, मल का इकट्ठा हो जाना ही है।
और मेन अपना ट्रीटमेंट का मेन सिस्टम ही ये आहार है। बस इस आहार को आप साधो, परखो, महसूस करो और अपनाओ तो आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। फिर आपका मन भी ठीक रहेगा, आपका तन भी ठीक रहेगा। यही प्रोसीजर है। देखो जी, वो लगातार 3 महीने तो करना ही करना है। यदि कोई भी रोग हो, यदि हमारे शरीर में कोई रोग है, जैसे मोटापा है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बवासीर की प्रॉब्लम है, आंतों में छाले हैं, गैस बन रही है, कब्ज बन रही है, या कोई चर्म रोग है, 3 महीने तो रेगुलर करना ही करना है। क्योंकि प्राकृतिक जीवन में या आयुर्वेद में महर्षि चरक ये कहते हैं कि यदि कोई आहार को आप एक औषध के रूप में ले रहे हो, उसको रेगुलर आप 3 महीने लीजिए। क्या बताया? 3 महीने उसको रेगुलर लीजिए। लेकिन फिर उसके बाद में ये कहा गया, यदि वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई है तो उसके बाद में उसको बंद कर दीजिए और अपने खाने पीने के सिस्टम को ठीक रखिए। यदि आप जिससे खराब हुए हैं, जिस बीमारी आपको लगी है, जिस कारणों को, उन चीज़ों को आप कंट्रोल कीजिए तो शरीर में कोई रोग आपको होगा ही नहीं। लेकिन ये बताया है कि यदि फिर भी बीमारी आपकी ठीक नहीं हो 3 महीने में, तो कुछ दिन के लिए आप 15 दिन के लिए, एक पखवाड़े के लिए आप बीच में गैप दीजिए और फिर 3 महीने वापस उसको चालू कीजिए। तो ऐसे 3 बार प्रक्रिया बताई गई है आहार की। तो धीरे धीरे आपकी जो असाध्य रोग है, जिसको हम कष्ट साध्य रोग कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।